हम उस परम तत्व को जानेंगे जिसको जानने के लिए ही हमारा ये जन्म, इंसान जन्म हमें मिला है। बिना उस तत्व को जाने हम कभी भी इस जन्म को सफल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें इन दोनों तत्वों का ज्ञान नहीं हो गया, असत्य और सत्य, तब तक हम अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। गीता में भी बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो होता है जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, यानी ये 5 तत्व असत्य बताए गए। कारण क्या है? क्योंकि ये 5 तत्व सदा बदलते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। हे अर्जुन, जो चीज बदल जाए, जो जन्मे और मरे, जो सदा एक सी ना रहे, वो असत्य कहलाता है। और सत्य क्या है? जो कभी ना जन्मे ना मरे, जिसका ना तो कभी जन्म हो ना मरण हो, और ना ही जो कभी बदले, उसे सत्य कहते हैं। हे अर्जुन, इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य केवल एक है, और उसी सत्य को परम तत्व, आत्म तत्व कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इसी आत्मा को जानने के लिए हमारा इंसान जन्म हुआ है। बाकी भी जन्म होते हैं संसार में, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि, वो भी जीवन जीते हैं हमारी तरह, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, अपनी आबादी भी बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते भी हैं, पूरा जीवन हमारे जैसा ही जी के जाते हैं। लेकिन उनके जीवन और हमारे जीवन में क्या फर्क है? बस एक ही फर्क है कि हम उस परम तत्व को जान सकते हैं, और वो जानवर 84 लाख के जीव इस परम तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए गीता में भी इस मनुष्य जन्म को अनमोल बताया गया है। और कबीर साहब ने भी बोला, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे और पौहर न लागे डार। हे अर्जुन, ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल है कि इसको देवी देवता भी तरसते हैं इस जन्म को पाने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि इस जन्म के द्वारा ही हम गुरु धारण कर सकते हैं, और गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हम उस सत्य परम तत्व को पा सकते हैं। आप देखिए, राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, स्वयं भगवान इस संसार में आए, लेकिन फिर भी गुरु धारण किया। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी और कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी। गुरु के अधीन होके दोनों अवतारों ने दीक्षा प्राप्त करी, शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है? अरे तो भगवान को क्या जरूरत थी? अगर भगवान गुरु को धारण कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, गुरु से हमें वो चीज मिलती है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं हो सकता। देखो, 100-100 साल की उम्रें हो गई लोगों की, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन अगर उनसे पूछोगे जाके कि बाबा जी, क्या आपने आत्मा को जाना? क्या आपने उस परम तत्व को जाना? क्या आपको पता चल गया कि आत्म तत्व क्या होता है? क्या आपने उसमें रमण किया? तो बाबा जी का एक ही जवाब होगा, बेटा मुझे आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं, मैं तो केवल नाम जपता रहा, मैं तो पूजा पाठ करता रहा, मैं तो हवन यज्ञ करता रहा, मैं तो परिक्रमाएं करता रहा, मैं वो करता रहा, ये करता रहा, लेकिन आत्म तत्व को मैं कभी नहीं जान पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ गलत बात है, बुरी बात है, बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद जाना बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। शुरुआत यहीं से होती है। हर इंसान जब भगवान को नहीं जान पाता है तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करेगा। तो शुरुआत मंदिरों से ही होती है। हमारे माता पिता हमें मंदिर तक लेके जाते हैं, पूजा पाठ करना सिखाते हैं, आगे हवन यज्ञ करना सिखाते हैं, आगे जब तप में भी इंसान चला जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें इससे भी आगे बढ़ना है। हमें गीता के सार को समझना है, हमें गीता के उस गुप्त ज्ञान को समझना है। गीता में कृष्ण जी ने अध्याय 2 में कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में, एक एक चीज खोल के समझा दी। कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, उस तत्व को जान, उस आत्मा को पहचान जिसको प्राप्त करने पर इस जन्म को हम सफल कर सकते हैं। अब आत्मा कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की। पहला प्रकार जीवात्मा। अब जीवात्मा के बारे में क्या बोले कृष्ण जी? जीवात्मा के बारे में समझाया कि जो शरीरों को धारण करे, जो इस 5 तत्व का शरीर धारण करे, जो चल अवस्था में रहे, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, बंबई से कलकत्ता, ये जितने भी चल रहे हैं, जो चल अवस्था में रहते हैं, वो जीवात्मा कहलाती है। आप कहां कहां से चल के आए हो, जीवात्मा कहलाते हो। और परमात्मा, उसके बारे में क्या बताया? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अछेद्य है, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, और ये कभी चलती भी नहीं है, अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। ये परमात्मा के गुण बताए गए। तो दोनों प्रकार की आत्मा का भेद कृष्ण जी ने समझाया, लेकिन गुरु न होने के कारण हम इसको पढ़ते तो रहे, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। हम नहीं जान पाए कि जीवात्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं। जीवात्मा